हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी आर्टिकल की रीडिंग। आज की जो आर्टिकल की रीडिंग है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा, जो हमने कल आर्टिकल पढ़ा था सिक्किम के अंदर जो बाढ़ आ रही है और उससे बाढ़ का जो कारण है वो क्या है, पोल्यूशन है कहीं ना कहीं। तो उसी पोल्यूशन के बारे में जो है वो आज का भी आर्टिकल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आगे क्या कहता है, एज द पैडी हार्वेस्ट, पैडी का मतलब है राइस, हार्वेस्ट का मतलब होता है कटाई। जैसे हम जानते हैं कि जो ये अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है उसके अंदर जो राइस की फसल होती है जिसको हम पैडी बोलते हैं, उसकी जो कटाई है वो शुरू हो जाती है। द की खरीफ सीज़न क्रॉप, जो ये पैडी की क्रॉप है ये खरीफ की फसल है, जो हम सभी को पता है। खरीफ की फसल का जो है ये की कंपोनेंट है। की कंपोनेंट का मतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है ये किसानों के लिए फसल होती है पैडी की। गेन्स पेस इन पंजाब, अब जो है, अब पेस का मतलब होता है गति, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। तो जो पैडी की कटाई है, जो हार्वेस्ट है पैडी की, वो पंजाब में बढ़ रही है। जो फसल की कटाई है वो शुरू हो चुकी है पंजाब में भी, और जितने भी नॉर्थ के जितने भी स्टेट हैं उनके अंदर। द परनीनियल प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग, परनीनियल का मतलब होता है हर साल की तरह है, जो चीज़ रेगुलर होती आ रही है उसको बोलते हैं परनीनियल। तो हर साल की तरह है जो ये प्रॉब्लम है स्टबल बर्निंग की, पराली को जलाने की जो ये प्रॉब्लम है। एन एग्रावेटर, एग्रावेटर का मतलब होता है जो किसी चीज़ को बढ़ावा देता है। तो जो ये स्टबल बर्निंग है ये क्या है, ये एक एग्रावेटर है एयर पोल्यूशन का, जो कि बढ़ावा दे रही है किसको, जो वातावरण प्रदूषण है, या फिर उसके अंदर जो मेन है जो एयर, हवा का जो प्रदूषण है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। क्योंकि जैसे हम जो स्टबल है उसको जब जलाते हैं तो जो धुआं है वो निकलता है, जिसकी वजह से जो CO2 का लेवल है वो भी बढ़ता है और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंदर इंक्रीज़ भी होता है। आगे क्या कहता है, इज़ ऑल्सो ऑन द राइज, जो एयर पोल्यूशन है वो भी जो है वो बढ़ रहा है, टॉप पे बढ़ रहा है। द स्टेट है सो फार विटनेस्ड, जो स्टेट है ये पंजाब स्टेट है। विटनेस्ड का मतलब है कि जो देखे जा चुके हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं विटनेस। 656 फार्म फायर इंसिडेंट, 656 जो है वो खेतों में, जो हम फार्म का मतलब है खेत, फायर का मतलब है आग, जो इस पैडी में या जो खेतों के अंदर जो पैडी की जो क्रॉप है उसको जब काट कर उसके अंदर जो आग लगाई जा रही है, 656 जो है वो ऐसे इंसिडेंट देखे जा चुके हैं। अप बाय अराउंड 63 अगेंस्ट द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो कि अगर हम पिछले साल की बात करें 2022 की, तो उससे 63% जो है वो हाई जो है वो अब की बार देखे गए हैं इंसिडेंट स्टबल बर्निंग के। आगे क्या कहता है, द पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डेटा शोज़, जो पंजाब का जो हर एक स्टेट का जो है अपना अपना जो है वो एक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है। इसी तरह जो पंजाब को कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड है उसके जो डेटा हैं वो क्या शो करते हैं, दैट ड्यूरिंग द ऑनगोइंग खरीफ सीज़न, की जो खरीफ सीज़न है सितंबर 15 से लेके 30 नवंबर तक के बीच में जो ये चलता है, जिसके अंदर जो हम जो पैडी है उसकी जो है कटाई करते हैं। As many as 656 cases of farm fire occurrence have been reported, जो हमने देखे हैं। तो इस पीरियड के दौरान, मतलब कि 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच में जो है वो, जो कि रहता है ये मौसम इसका, जो पैडी की हार्वेस्ट है उसकी कटाई का, इसके बीच जो है अभी तक 656 जो केसेस हैं वो स्टबल बर्निंग के देखे जा चुके हैं इन द स्टेट टिल अक्टूबर 4 अक्टूबर तक जो है वो 656 केस देखे जा चुके हैं स्टबल बर्निंग के। और अभी जो है ये 30 सितंबर तक ये सीज़न जो है रहने वाला है, 30 नवंबर तक। तो 4 अक्टूबर तक जो है वो 656 जो केस हैं वो देखे जा चुके हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि आगे भी ये जो है वो कितने बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है, बाय कंपैरिजन, अगर हम कंपेयर करें द सेम पीरियड लास्ट ईयर, अगर हम कंपैरिजन करें स्टबल बर्निंग का लास्ट ईयर के साथ, सो ओनली
415 सच इंसिडेंट। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल सिर्फ 415 जो केसेस हैं वो देखे गए थे पूरे पीरियड के दौरान, लेकिन अभी जो है वो 4 अक्टूबर है इस साल की, और 4 अक्टूबर तक ही हमने 656 केसेस को देख लिया है, आगे पता नहीं कितने बढ़ेंगे। द डेटा बेस्ड ऑन सैटेलाइट इमेजरी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डेटा जो है हम कैसे देखेंगे, क्योंकि जो सरकार है वो किसी के घर पे जाके या अकेले अकेले फार्मर के गांव में जाके तो ये सब नहीं देख सकती। तो जो गवर्नमेंट है वो जो सैटेलाइट इमेजरी है वहाँ से पता करती है कि कहाँ पे बर्निंग हो रही है। रिफ्लेक्ट्स अ राइज ऑफ 241 केसेस। जो सैटेलाइट जो इमेज जो आई हैं उसके अंदर ये शो करता है कि पिछले साल से 241 जो केसेस हैं वो अब की बार उससे ज़्यादा आए हैं, जिनमें जो है वो एक बढ़ोतरी देखी गई है। द नंबर आर इवन मोर स्टार्क। जो ये नंबर है वो और ज़्यादा बढ़ेगा when seen in light of the fact that by October of 2021, अगर हम अक्टूबर 2021 से कंपेयर करें तो जो ये नंबर है वो और ज़्यादा जो है वो बड़ा है। ओनली 260 फार्म फायर इंसिडेंट हैड बीन रिकॉर्डेड। जो 2021 था उसके अंदर सिर्फ 260 जो है वो ऐसे केस देखे गए थे जहाँ पर सैटेलाइट इमेज के थ्रू, जहाँ पर जो फार्मर ने अपने खेत में जो पैडी की क्रॉप को काटकर जो रेसिड्यू बचता है उसके अंदर जो आग लगाई थी वो सिर्फ 260 केसेस थे 2021 में, लेकिन अब जो है वो 656 केस हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। आगे देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अमृतसर वॉज द वर्स्ट हिट। जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का उसके अंदर वर्स्ट का मतलब है बुरे से भी बदतर जो है वो ज़्यादा तेज़ी से जो स्टबल बर्निंग केसेस है वो बढ़ रहे हैं। विद 429 फार्म फायर केसेस। वहाँ पे कितने हैं? 429 जो है वो फार्म फायर केसेस हैं। वाइल जो तरन तारण साहिब डिस्ट्रिक्ट है स्टैंड्स सेकंड विद 88 सच केसेस। तो दूसरे नंबर पर कौन आता है? तरन तारण जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, उसके अंदर जो है 88 केसेस देखने को मिले हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा कपूरथला रिकॉर्डेड 39 फार्म फायर इंसिडेंट। जो कपूरथला है उसके अंदर जो है वो 39 केसेस देखे गए हैं स्टबल बर्निंग के। एंड इन अ डिस्टेंट थर्ड ऑन द लिस्ट। और जो इसी के साथ जो कपूरथला है वो तीसरे नंबर पर है। तो सबसे जो गंभीर हालत है, जिसकी सबसे वर्स्ट कंडीशन है, वो है पंजाब का अमृतसर, जिसके अंदर जो है वो 429 सबसे ज़्यादा जो केसेस है वो देखे जा चुके हैं। आगे कहता है पैडी हैज़ बीन प्लांटेड इन अबाउट 31 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इन पंजाब दिस ईयर। कहता है कि जो पैडी की जो फसल है हैज़ बीन प्लांटेड इन अबाउट जो कि 31 लाख हेक्टेयर लैंड के अंदर उगाई गई है अब की बार पंजाब में दिस ईयर। एंड इट्स प्रोक्यूरमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अक्रॉस द स्टेट। और इसकी जो प्रोक्यूरमेंट का मतलब है इसकी जो कटाई वगैरह है वो भी स्टार्ट हो चुकी है पंजाब में। स्टबल बर्निंग अराउंड ऑटमन एवरी ईयर हैज़ बीन वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन फैक्टर्स टू द एयर पोल्यूशन। क्या कहता है कि जो स्टबल बर्निंग है, जो हम पराली को जलाते हैं ऑटमन एवरी ईयर, जो इन दिनों होती है ऑटमन जो सीज़न होता है उसके अंदर जो स्टबल बर्निंग होती है, हैज़ बीन वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन फैक्टर टू एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के अंदर जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर है। क्या? स्टबल बर्निंग का सबसे बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन का, जो हम पराली को जलाते हैं वो। अक्रॉस द कंट्रीज़ नॉर्दर्न रीजन इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल एंड सराउंडिंग एरिया। ये सिर्फ पंजाब में नहीं है, जितने भी जो नॉर्दर्न एरियाज़ आते हैं पंजाब के आसपास, जैसे हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और इसके आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है ये सबसे ज़्यादा देखा जाता है। आगे क्या कहता है? विद दीज स्पाइक्स इन द नंबर ऑफ फार्म फायर केसेस। जो ये केसेस बढ़ रहे हैं, स्पाइक्स का मतलब है बढ़ रहे हैं केसेस। द पंजाब गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। हर बार की तरह जो गवर्नमेंट है उसका कमिटमेंट आता है, वो कमिटमेंट करती है टू रिड्यूसिंग पैडी स्टबल बर्निंग की। जो हम हैं वो पैडी की जो पराली है, जो उसका जो उसको जो जलाते हैं उसको कम करेंगे, जो भी ये केसेस हैं, बाय एटलीस्ट 50% दिस ईयर। कि इस साल जो है वो हम 50% जो केसेस हैं उनको कम कर देंगे।
इन अकॉर्डेंस विद इट्स स्टेट एक्शन प्लान, जो कि स्टेट एक्शन प्लान जो है, जो राज्य सरकार अपने प्लान्स को लेकर चलती है, उसमें आई बार बोला जाता है कि 50% से जो पराली के केसेस हैं उनको कम किया जाएगा। अपीयर्स टू बी एन अपहिल टास्क, लेकिन ऐसा लगता है कि ये मानो पहाड़ पर चढ़ने के बराबर जो है वो टास्क हो जाता है हर साल गवर्नमेंट के लिए। आगे क्या कहता है, फार्मर आउटफिट्स इन पंजाब, जो किसान हैं पंजाब के, हैव ऑलरेडी मेड इट क्लियर, उन्होंने ये बिल्कुल साफ तौर पर मानते हैं, टू द स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने साफ तौर से कहा है स्टेट गवर्नमेंट से, दैट ऑल्दो दे आर अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ स्टबल, कि जो किसान हैं वो भी समझदार हैं और वो अगेंस्ट हैं स्टबल बर्निंग के, कि वो ऐसा नहीं करना चाहते। लेकिन क्या कारण है जो किसान हैं वो इसको मजबूर हैं पराली को जलाने के, वो हैं विदाउट ए वेरिएबल ऑल्टरनेटिव, वाएबल ऑल्टरनेटिव, वाएबल का मतलब है कि कोई, जिसको हम कहते हैं ना कि कोई ठोस जो है वो अल्टरनेटिव सरकार अभी तक नहीं लेके आई है। और फाइनेंशियल इंसेंटिव, या फिर कोई जो है वो इंसेंटिव देने चाहिए सरकार को कि अगर आप पराली नहीं जलाएंगे, या फिर जो भी, जैसे कि सरकार जो भी मेथड जो है अपनाना चाहती है तो उसको लेके जो है सरकार को इंसेंटिव्स देने चाहिए फार्मर्स को, कि आप ये तरीका अपनाइए और हम आपको इतना इंसेंटिव देंगे, जिससे जो है वो किसान को इंसेंटिव मिलेगा तो वो खुद ब खुद जो पराली की जो बर्निंग है वो खुद ही कम हो जाएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। दे वुड हैव नो ऑप्शन बट टू कंटिन्यू विद द स्टेटस क्यू, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि ना तो किसान को एक वाएबल ऑल्टरनेटिव मिलता है और ना ही कोई फाइनेंशियल जो है वो इंसेंटिव सरकार देती है, तो उनके पास कोई दूसरा मेथड नहीं रहता इस तरीके को अपनाने के अलावा। सरकार ये जानती है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करती। हालांकि वो बोलती है कि उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा कर दिया है, लेकिन गांव में आज भी जो कंडीशन है वो वैसी की वैसी ही है। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट जो है उसको गांव के पहले गांव से जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट्स तो जो है वो खुद ब खुद जो है वो सुधर जाएंगे, लेकिन जो गांव है उनके अंदर जो मेन प्रॉब्लम है कि आप किसानों को उत्साहित कीजिए, उन्हें इंसेंटिव्स दीजिए, उन्हें एक प्रॉपर जो है वो अल्टरनेटिव दीजिए ताकि वो इसको कम कर सकें। आगे क्या कहता है, आगे क्या कहता है, चेयरमैन ऑफ द पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो चेयरमैन हैं पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, डॉक्टर आदर्श पाल विग सेड, उन्होंने कहा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, की जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं स्टेट गवर्नमेंट के, आर मेकिंग कलेक्टिव एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, कि जो अलग अलग स्टेट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो जो हैं वो एक साथ और इकट्ठे जो है वो कुछ एफ़र्ट्स कर रहे हैं टू कर्ब स्टबल बर्निंग। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना, कंट्रोल करने के लिए स्टबल बर्निंग को जो गवर्नमेंट है वो एफ़र्ट्स कर रही है। वी आर फोकसिंग ऑन बोथ इन सेटू एंड एक्स सेटू मेथड्स, कहता है कि जो हम हैं वो अलग अलग इन सेटू और एक्स सेटू मेथड्स को जो है वो अपना रहे हैं और इनके ऊपर काम कर रहे हैं। ऑफ मैनेजिंग द क्रॉप रेसिड्यू, रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष, जो क्रॉप के अवशेष बच जाते हैं उनको मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स को देख रहे हैं। स्टेप्स आर बीइंग टेकन, जो स्टेप्स हैं डिफरेंट वो लिए जा रहे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग फार्मर्स को अवेयर करने के लिए अलग अलग जो स्टेप्स है वो सरकार उठा रही है, ऐसा कहना है जो पंजाब के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनका। ऑल्सो नेसेसरी एक्शन एज़ पर लॉ वुड बी टेकन इफ़ नीडिड, ही सेड, उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई ज़रूरी जो एक्शन है अगर वो लेने पड़े हमें कानून के हिसाब से तो हम वो भी आगे लेंगे फ्यूचर में चल के। तो ऐसा जो है वो पंजाब के चेयरमैन हैं जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, उन्होंने ये सब कहा है। तो ये सब उन्होंने कहा ही है, लेकिन अगर सरकार कहने से अच्छा अगर कुछ करके दिखाए तो इससे जो है वो एयर पोल्यूशन में भी कमी होगी और जो फार्मर्स हैं उनको भी, और जहाँ जो है अगर उनको इंसेंटिव दिया जाए तो वो भी इसको कम करने की कोशिश पूरी करेंगे, क्योंकि वो उन्हें भी पता है कि अगर हम अपने खेत में जो बच जाता है रेसिड्यू अगर उसको जलाते हैं तो वहाँ की जो उपजाऊ शक्ति है उस खेत की वो थोड़ी कम होने लगती है। लेकिन उनके पास कोई वायबल अल्टरनेटिव नहीं है तो उनको ये करना पड़ता है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो किसानों के लिए अच्छा कीजिए, ताकि उन्हें कुछ अच्छा अल्टरनेटिव दीजिए, उन्हें इंसेंटिव दीजिए ताकि वो इस सिचुएशन को हैंडल करें
और बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।